जरा सोचो, अचानक तुम्हारी आंख खुलती है और तुम एक ऐसे सुनसान जगह पे पाते हो जहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। कुछ ऐसा ही होता है इस लड़की के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एनी है। वो एक कंक्रीट से बनी दीवार पर लेटी हुई है और उसके हाथ और शूज में खून लगा हुआ होता है, पर जिस कंडीशन में वो थी उसके मुकाबले ये दर्द कुछ नहीं था। तभी हमें समुंदर की बड़ी लहर दिखाई जाती है और वह लड़की जहाँ पे बेहोश होती है वहाँ पे आवाज जोर से गूंज रहा होता है और उस आवाज की वजह से लड़की जग जाती है। पहले उसे सिर्फ कंक्रीट की फ्लोर दिखाई देता है और वो परेशान हो जाती है और हिलने की कोशिश करती है। तभी उसे पता चलता है कि वो एक ऐसी पोजीशन में फंसी हुई है जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वह लड़की एक कर्व टाइप के दीवार पे काफी देर से फंसी हुई होती है और दीवार के नीचे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होता। अगर उसने थोड़ी सी भी गलती की तो वो सीधा नीचे गिर जाएगी और उसका मौत हो जाएगी। और वो जिस पोजीशन में होती है वो भी सही नहीं था क्योंकि उसका बायां पैर उसके शरीर से दबा हुआ था। और जब उसे ये पता चलता है तो वो जल्दी से अपना पैर सही करने की कोशिश करती है और उसके इस मूवमेंट से वो नीचे गिरने लगती है, बट एंड पॉइंट पे आके वो बच जाती है और थोड़ा सा फिसलने की वजह से उसका लेफ्ट पैर और भी ऊपर खींच रहा होता है, जिसे उसे काफी दर्द महसूस होता है और वो दर्द के मारे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगती है। बाद में हमें उस जगह को पूरा दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि वो जहाँ पे फंसी है वो एक हाइड्रो पावर प्लांट है और अगर वो वहां खड़ी भी हो गई तो वो पीछे की दीवार पार नहीं कर सकती। जब वो इस सिचुएशन में फंसी हुई होती है तो उसे नीचे डार्क वर्ल्ड से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो आवाज उसे डरा देती है और वो वहां खुद से सोचती है कि ये आवाज विंड की वजह से आई होगी और इस बात को जान के उसे थोड़ी राहत मिलती है। पर तभी उसे एक बड़ी आवाज सुनाई देती है और वो लड़की डर के मारे आसमान में देखने लगती है और जोर से चिल्लाती है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ चुप हो जाता है और उसे सिर्फ अपनी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है और वो किसी भी तरह से जिंदा बचना चाहती थी, बट वो जानती थी कि अगर वो यहाँ से नहीं हिली तो वो वहाँ मारी जाएगी। और बाद में उसे ये भी समझ आ जाता है कि वो थोड़ा सा भी हिली फिर भी वो मारी जाएगी और तब वो मूव होने का डिसाइड करती है और वो लंबी सांस लेने के बाद अपने हाथ और पैर के मदद से मुड़ने की कोशिश करती है, बट फेल हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है और वो एकदम कर्व के एज पे आ जाती है। फिर वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है और थोड़ी समय के बाद उसे समझ आ जाता है कि उसे सीधा पैर करने की कोशिश नहीं करना चाहिए और उसे पता चल जाता है कि वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में उसे ऊपर जानी चाहिए। बट फिसलने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और उसका हाथ भी बुरी तरह से छिल जाता है। फिर वो अपना हाथ ऊपर करती है और दोनों उंगलियों को अलग करती है जो कि खून से जमी हुई थी। बाद में वो अपने हाथ के खून को साफ कर लेती है जिससे वो अगली बार ऊपर चढ़े तो फिसले नहीं। फिर वो अपने हाथों के मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथों से खून निकलने लगता है और वो दर्द को सहन करके अपने बॉडी को ऊपर ढकेलने की कोशिश करती है और नसीब से वो अपने आप को गिराए बिना थोड़ा ऊपर चढ़ जाती है। बाद में उसे थोड़ी राहत मिलती है और शांत होने के लिए लंबी लंबी सांस लेती है और उस दर्द के वजह से उसके हाथ भी नम हो जाते हैं। फिर वो हाथ पे फूंक मारती है और फिर से ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी उसे इल्यूजन दिखाई देना शुरू हो जाता है। वो वहाँ पे खून के दाग देखती है पर उसे वहाँ पे अपना बॉडी नहीं दिखाई दे रही थी और अपने हाथ को देखती है और फिर से खून को देखकर तेजी से सांस लेने लगती है। वो उस एज के नज़दीक होती है और उसके बाद एक सीधी दीवार होती है जिसे वो कभी नहीं पार कर सकती, पर फिर भी वो ज़्यादा ना सोचते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से वो फिर से स्लिप हो जाती है और इसकी वजह से वो और भी डरने लगती है। वो नीचे देखती है और उसे वहाँ पे ब्लड प्रिंट्स बढ़ती हुई दिखाई देती है। वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है, तभी उसे वहाँ पे एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो वहाँ पे हाथ के निशान को देखती है तो उसे दो और हाथ के
निशान दिखाई देना शुरू हो जाता है और अब उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो नीचे गिरने का इंतजार करे या फिर जल्दी से कुछ करके अपनी मौत को सामने से बुला ले। लेकिन वो लड़की जिस कंडीशन में होती है उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उसे जिंदा लौटना है, बट उसकी कोई भी गलत डिसीजन उसके मौत का कारण भी बन सकती है। बाद में वो फिर से ऊपर चढ़ने को तैयार हो जाती है और अपने हाथों पे फूंक मार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से स्लिप होकर नीचे गिरने लगती है और उसका डर बढ़ने लगता है और वहाँ पे उसके प्रिंट्स और भी बढ़ गए थे। और फिर उसे वहाँ पे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को वो अपने मौत से कंपेयर करने लगती है। वो सोचती है कि उसकी मौत ही उसे नीचे से बुला रही है और उसके हाथ भी पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे। फिर अचानक से उसके हाथ पे बारिश की बूंद टपकती है और कुछ देर में वहाँ बारिश होना शुरू हो जाता है और वो बारिश उसके इस कंडीशन को और भी बिगाड़ देती है। वो बारिश उसके और भी दर्द को बढ़ाकर मार देगी या तो फिर उसके इस सर्वाइवर वाले होप को तोड़ देगी। लेकिन फिर भी शुरुआत में उसे बारिश की बूंदों को महसूस करके कुछ अच्छा लगता है और इस थोड़े से समय के लिए उसे थोड़ी शांति मिलती है। उसे लगता है कि ये कर भी उसका घर है और वो वहाँ पहले से ही रह रही है, पर ये खुशी भी थोड़ी देर के लिए रहती है। बाद में बारिश की वजह से सरफेस गीली हो जाती है और उसका फिसलना शुरू हो जाता है। वो लड़की अपनी आंख बंद कर लेती है, पर जीने की उम्मीद से वो चिल्लाने लगती है। बाद में उसे याद आता है कि वो एक नेकलेस पहनी हुई है जो उसे शायद वहाँ पे होल्ड कर सकती है। वो अपने हाथों में उस चैन को पहन लेती है, पर फिर भी उसका हाथ धीरे धीरे फिसल रहा होता है। बाद में हमें नहीं दिखाया गया कि आगे क्या हुआ और यहीं पे स्क्रीन काली हो जाती है। अगर आप उस लड़की के जगह पे होते तो क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।